एक माँ की भटकती रूह, जिसे आज भी अफसोस है अपनी एक गलती का। सच्ची कहानी। बकिंघमशायर का मार्लो का क्षेत्र शानदार विषम कॉन्वेंट के लिए तो फेमस है ही, साथ ही साथ यहाँ की सबसे दुखी भूत भी कम चर्चित नहीं है। वहाँ के लोगों का कहना है कि अगर आपको एक माँ की भटकती रूह देखनी है तो अपने साथ बच्चे को ले आए, वो आपको जरूर दिख जाएगी। आज हम आपको बताने जा रहे हैं डैम एलिजाबेथ के बारे में, जो वहाँ बेहद प्रसिद्ध हैं। ये कहानी सच है या नहीं इसका तो पता नहीं, लेकिन इसके बावजूद ही हमें काफ़ी अच्छी शिक्षा दी जाती है। कहानी को पढ़ने के बाद आपको समझ आएगा कि गुस्से में उठाए गए कदम कई बार हमें जिंदगी भर के लिए गुनहगार बना देते हैं, जिनका कोई पश्चाताप नहीं होता। डैम एलिजाबेथ 400 वर्ष से वह बिशप कॉन्वेंट की बेहद शानदार इमारत के प्रमुख कक्ष में बरामदों में बहने वाली टेम्स नदी के आसपास देखी जाती रही है। वह काले लिबास में आंसू बहाती, सुर्खियाँ लेती तथा अपने साथ हवा के साथ साथ चलने वाले एक बर्तन में हाथ धोती हुई बेहद चकराती भ्रमित करती हैं। डैम एलिजाबेथ की वहाँ की महारानी की खास मित्रों में से एक थी। टेनी ग्रीक और अंग्रेजी की कवित्री भी थी। अपने बच्चों की शिक्षा उनके जीवन में काफ़ी महत्वपूर्ण थी, मगर वह अपने सबसे छोटे बेटे विलियम से सबसे ज़्यादा परेशान थी। वह पढ़ने लिखने में सुस्त और बेहद शरारती था। उनकी कापियाँ और किताबें गंदी लाइन से भरी हुई मिलती थी। इसकी वजह से डैम एलिजाबेथ अक्सर उसे पीटती थी। इसके बावजूद वो कभी सुधरा नहीं। एक बार पढ़ाई को लेकर विलियम इतनी नाराज हो गई कि उसने पहले तो बेटे की खूब पिटाई कर दी, फिर एक अलमारी में उसे बंद कर दिया, ये कहकर कि जब वो स्कूल का कार्य कर लेगा तभी उसे बाहर निकाला जाएगा। विलियम को बंद कर एलिजाबेथ अपना काम कर रही थी कि महल से बुलावा आ गया। महल जाने की जल्दबाजी में वो नौकर को बताना भूल गई थी कि विलियम अलमारी में कैद था और उसे निकालना था। महारानी के वापस लौटने के बाद डैम एलिजाबेथ ने कांपते हुए हाथों से जैसे ही अलमारी खोली, वही हुआ जिसका डर उन्हें परेशान किए जा रहा था। विलियम अपनी कॉपी पर सर रखे मौत के आगोश में था। वह बड़ी कॉपी उसके आंसुओं से भीग चुकी थी। काफी देर तक डैम होश में न आ सकी। महीना उनका दिमाग सदमे में दहल गया। सोते जागते उसे सिर्फ बेटा विलियम दिखता। वह पागलों की तरह खुद को चोट पहुंचाती और बेहोश हो जाती। इन सबके बावजूद वो सदमे से न उभर सकी। वो खुद भी कभी खुद को माफ न कर सकी थी। उसकी मौत के ठीक 10 दिन बाद ही एलिजाबेथ को उसी भवन में जहाँ उनके बेटे की मौत हुई थी वहाँ देखा गया। उसके बाद वो अक्सर वहाँ सुबकते हुए दिखाई देने लगी। सन 1840 में जब भवन की टूटी फूटी का काम चल रहा था, तब पुराने सामान के कुछ कॉपी किताब भी मिली, जिनमें से एक कॉपी ऐसी थी जो मध्य से खुली हुई थी। किसी बच्चे ने उसमें अपना इंग्लिश का पाठ लिखा था और बीच में एक मटमैला डब्बा था जो विलियम के आंसुओं से बुना गया था। मरम्मत के दौरान जहाँ भी ये किताब रखी गई, वहीं पर डैम का भूत देखा गया। बाद में जब वो किताब अपनी सही जगह वापस रख दी गई, तब डैम एलिजाबेथ, जो कि अब एक माँ की भटकती रूह बन चुकी थी, ने वहाँ पर स्थायी बसेरा कर लिया। अपने बेटे की अंतिम निशानी में एक भूत की ममता आज भी बरकरार है।
ये कहानी काल्पनिक है या हकीकत पता नहीं, लेकिन हमें इससे सीख जरूर मिलती है। बहुत से माता पिता अपने बच्चों को पनिशमेंट देने के लिए इस तरह के कार्य करते हैं, जैसे उन्हें अंधेरे कमरे में बंद कर देना, घंटों भूखा रखना, अपने से दूर कर देना, हर संभव डरा कर रखना। ऐसा करने से उन्हें लगता है बच्चे उनके कंट्रोल में रहेंगे और शरारत नहीं करेंगे, लेकिन कभी कभी उनकी सबसे बड़ी भूल साबित हो जाती है। माता पिता के ऐसा करने से बच्चे पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। इससे बच्चा गुमसुम रहना शुरू कर देता है, सहमा हुआ रहने लगता है। कई केस में बच्चे नेगेटिव होते जाते हैं और कुछ के बच्चे सदमे की वजह से मर भी जाते हैं। बाद में पछतावा करना पड़े, इससे बचने के लिए जब बच्चे शरारत करें तो विभिन्न तरीकों से आप अपनी जिम्मेदारी का एहसास करवा सकते हैं। बच्चों को जिम्मेदार बनाने के टिप्स। बच्चे नहीं चाहते कि उन पर कोई पाबंदी हो और आप उन्हें फ्री नहीं कर सकते, तो उन्हें जिम्मेदारी के साथ फ्री करें। शुरू में हो सकता है कि आपको इससे परेशानी हो, लेकिन जब उन्हें जिम्मेदारी का एहसास हुआ तो वो खुद इसे समझेंगे और आपको परेशान होने का मौका नहीं देंगे। बच्चों को फिर चाहे वो बेटा हो या बेटी, घर के काम जरूर सिखाएं। इससे वो जब अकेले रहने लगे तो उन्हें परेशानी नहीं होगी और उनकी हेल्प हो जाएगी। बच्चों को कभी भी ये काम नहीं करना ना सिखाएं। अगर आपको वाकई उन्हें किसी से दूर रखना चाहते हैं तो एक रोल मॉडल बनाकर उन्हें उदाहरण पेश करें या फिर इससे होने वाले नुकसान बताएं। अक्सर देखते हैं कि बच्चे शरारत ज़्यादा करते हैं। अगर आप इससे परेशान हैं तो उन्हें धमकाएं नहीं, बल्कि उन्हें ये समझाएं कि उनकी वजह से आपको कितनी तकलीफ हो रही है। अगर वो आपसे प्यार करते हैं तो फिर शरारत नहीं करेंगे। अंतिम शब्द। कहानियाँ हमें अक्सर बहुत कुछ सिखा देती हैं। पुराने समय में बच्चों को कहानियों के माध्यम से मोरल संस्कार दिए जाते थे, जो आज ना बरकरार हैं। अगर भूत प्रेतों की डरावनी कहानियों की बात ना करें तो दादा दादी से सुनाई गई कई कहानियाँ बच्चों में बहुत बड़ा परिवर्तन लाती थी। इसलिए एक माँ की भटकती रूह की कहानी के माध्यम से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उम्मीद है आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। आपको जान गए होंगे कि बच्चे की परवरिश पर किस तरह फोकस करें। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो शेयर कमेंट करना ना भूलें। कहानी देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।